कैसे करे बच्चे का विकास। व्यक्ति महान कर्मों से बनता है और अच्छे कर्म सद्गुणों के कारण पनपते हैं। अच्छे गुणों का विकास कभी एक दिन में नहीं होता। किसी भी महापुरुष के जीवन में उनकी परवरिश का विशेष योगदान होता है। सामान्यतः माता की सीख ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। इसी कथन पर आधारित एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है कि कैसे बाल्यकाल में हुई छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति के भविष्य का निर्माण कर जाती है। एक महान व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र। उनके जीवन में उनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था। जब वे छोटे थे तब उनके घर के पास एक व्यक्ति बहुत गंभीर हालत में पड़ा हुआ था। उसके पास ना खाने को पैसा था, ना ही अपने इलाज के लिए कुछ था। उस वक्त ईश्वर के पास उस गरीब की सहायता हेतु कुछ नहीं था। वे दौड़कर अपनी माँ के पास गए, लेकिन माँ के पास भी इलाज के लिए देने को कुछ नहीं था। तब माँ ने अपने आभूषण निकालकर पुत्र के हाथों में रखे और कहा, बेटा इन्हें बेचकर उस रोगी की मदद करो। तब पुत्र ने कहा, माँ ये आभूषण तो तुम्हारी माँ ने दिए थे। ये तुम पर बहुत अच्छे भी लगते हैं और तुम्हें प्रिय भी हैं। तब ईश्वर की माँ ने उसे समझाया, यह आभूषण देह की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन किसी जरूरतमंद के लिए किया गया कार्य मन और आत्मा की शोभा बढ़ाता है। तुम यह आभूषण ले जा एवं उस रोगी का उपचार कर। जब तू बड़ा होगा तब मुझे यह आभूषण बनवा देना। कई सालों बाद जब ईश्वर अपनी पहली कमाई लाया, तब उसने अपने माँ को आभूषण बनवा कर दिए और कहा, माँ आज तेरा कर्ज पूरा हुआ। माता ने कहा, बेटा मेरा कर्ज तब पूरा होगा जब मुझे किसी जरूरतमंद के लिए आभूषण नहीं देने होंगे, संसार के सभी लोग संपन्न होंगे। तब ईश्वर ने अपनी माँ को वचन दिया, माँ अब से मेरा पूरा जीवन जरूरतमंदों के लिए समर्पित होगा। तब से ही ईश्वर ने अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों के लिए समर्पित किया और उनके कष्ट कम करने में बिता दिया। नैतिक शिक्षा। चरित्र का विकास बाल्यकाल की शिक्षा से ही होने लगता है। अतः सदैव अपने बच्चों को सही गलत का पाठ सिखाएं। जो वे बचपन में सीखते हैं उसी से उनका भविष्य बनता है। बच्चों के जीवन में माता का बहुत अधिक महत्व होता है। बच्चों को केवल पढ़ाना लिखाना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, अपितु उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है।